बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मान्य सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, एक जैन साधक के एक भक्त ने आकर अपना दुखड़ा रोया। कहा कि मेरी पत्नी बहुत कंजूस और कठोर अनुशासन वाली है। उनके नियम कायदों पाबंदियों से मैं तंग आ गया हूँ। अब मैं कैसे घर में रहूं और कैसे घर चलाऊं। साधक ने उसे सांत्वना दी और अगले दिन उसकी पत्नी को अपने पास बुलाया। उसकी पत्नी भी साधक के प्रति श्रद्धा रखती थी। साधक ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और कहा, अगर मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाए तो तुम क्या कहोगी। आश्चर्यचकित होकर वह बोली, यही कहूंगी कि आपका हाथ खराब हो गया है। फिर साधक ने हाथ खोलकर सीधा फैला दिया और बोला, अगर हमेशा के लिए यह हाथ ऐसा ही हो जाए, उंगलियां मुड़े ही नहीं, तो क्या कहोगी। तब भी हाथ खराब ही कहा जाएगा, उस स्त्री ने कहा। तब साधक ने मुस्कुराकर हवा में उंगलियों को खोलते बंद करते नचाते लहराते हुए बोला, याद रखो, यह है वैवाहिक आनंद का रहस्य। विवाह किया जाता है एक दूसरे को निभाने के लिए, और जब निभाने के लिए संबंध जोड़ा जाता है तो एक दूसरे के लिए सरल और विनम्र होना पड़ता है। कठोर अनुशासन दिखा करके न हम शांति से रह सकते हैं, न घर में रहने वाले शांति से जी सकते हैं। इसलिए कहते हैं, समाज का अध्यक्ष बनकर के समाज को चलाना आसान है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश को चलाना आसान है, देश का प्रधानमंत्री बनकर के देश को चलाना भी आसान है, लेकिन घर का मुखिया बन करके घर को चलाना आसान नहीं है। इसलिए क्योंकि घर को चलाने के लिए घर के हर सदस्य के दिल में घर करना पड़ता है, तब घर चलता है। और उस घर में पति पत्नी एक पेड़ की तरह है, जिसके नीचे सब छाया पाते हैं, जिसके नीचे रह करके सबको शांति मिलती है। पेड़ में ही आग लगी हो और उस पेड़ के नीचे कोई बैठना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पेड़ के नीचे में आग की ताप आएगी। इसलिए पेड़ खड़ा है और वो उनकी छाया शीतल है, तो वहाँ हर व्यक्ति आकर के बैठेंगे। परिवार में पारिवारिक जीवन के माता पिता पति पत्नी वही पेड़ की तरह है, जिसकी छाया में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जिसकी छाया में बूढ़े माता पिता रहते हैं, जिसकी छाया में भाई बहन रहते हैं। इसलिए गृहस्थी जीवन को न इतना कठोर बनाए और न इतना अनुशासन बनाए। बिल्कुल ढिलाई करना भी ठीक नहीं है। अनुशासनहीन जीवन भी नहीं जिया जा सकता, क्योंकि अनुशासन के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। एकदम ढीला छोड़ दे तब आदमी के स्वच्छंदता और स्वतंत्रता से परेशान हो जाएंगे। इसलिए स्वतंत्रता भी ठीक नहीं है और अति कठोर अनुशासन भी ठीक नहीं है। श्री राम ने कहा है, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी है, जहाँ मंगल है वहाँ अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुख पकड़े जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। अतः जो सुख और दुख दोनों से विरक्त होकर आत्मा में लीन होता है, वही शाश्वत आनंद को पाता है। इसलिए सुख दुख के भुलावे में न रह करके अपना कर्तव्य करते जाए, अपना व्यवहार बनाते जाए और सुंदर जीवन जीते जाए। पति पत्नी एक दूसरा को समझे, एक दूसरा को जाने और एक दूसरा को निभाए। अगर एक दूसरा को निभाने का प्रयास किया गया तो एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे का सम्मान होगा। हर पति को चाहिए कि पत्नी की से गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दे, माफ कर दे
और पत्नी को चाहिए कि पति की बातों की मर्यादा करे, अवहेलना न करे। इतनी कला आ गई तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। एक जगह पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, आसपास में चर्चा थी। तो उस घर मालिक का मित्र था, वह मिलने के लिए उनके मित्र आया। मित्र आकर के कहा कि आप दोनों में कितना प्रेम है, इसकी चर्चा आसपास में फैली हुई है। आप दोनों के प्रेम का राज बताइए। घर मालिक ने कहा, इसको शब्दों से बता दूं तो समझ में नहीं आएगा कि हम दोनों में, पति पत्नी में कैसे प्रेम रहता है। दिन के 12 बजे घर मालिक ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो जी, लालटेन जला करके लाना। तो पत्नी तुरंत लालटेन जला करके लाती है और टेबल पर रख देती है। जो मेहमान गए थे, मित्र गए थे, उनके मन में हुआ कि कैसे व्यक्ति है, आधा पागल लगते हैं। दिन के 12 बजे हैं, कोई अंधेरा भी नहीं और लालटेन जला करके मंगाते हैं। इनकी पत्नी भी इतना नहीं सोच सकती कि लालटेन जलाने की क्या जरूरत है, वो भी ला करके टेबल में रख दी। बस ऐसे ही मन सोच रहा था। समय बीतता गया, बातें होती रही। दोनों भोजन का समय हुआ, भोजन के लिए बैठे। जब भोजन करने लगे तो घर मालिक तो बड़े प्रेम से खा लिए, लेकिन जो अतिथि गए थे वो नहीं खा पा रहे थे। अतिथि को लग रहा था कि ये कभी ऐसे भोजन बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। घर मालिक तो बड़े प्रेम से खा लिया। अतिथि सोच रहा था, अगर इनके जगह में मेरी पत्नी होती तो 4 तमाचा लगाता और सिखाता कि भोजन कैसे बनाया जाता है। भोजन में खीर बनाई थी और खीर में चीनी, चावल और दूध मिला करके बनाया जाता है। लेकिन वो खीर तो बनाई थी और खीर में चीनी के जगह में नमक डाल दी थी। अब खीर कैसे अच्छा लगे, इसलिए वो खा नहीं पाए। जैसे तैसे खाए और आए। कुछ समय बैठे, जाने के बाद घर मालिक ने कहा, अब मैं जाऊंगा, बहुत समय हो गया। अब जाते जाते ये तो बता दो कि आप दोनों में कैसे प्रेम रहता है। घर मालिक ने कहा, अब भी समझ में नहीं आया। मित्र ने कहा, आप समझाए ही कहाँ जो समझ में आएगा। घर मालिक ने बताया, देखो दिन के 12 बजे मैं पत्नी को कहा लालटेन जला करके लाओ, तो पूछ सकती थी, उनको अधिकार था, लेकिन वो मेरी बातों की मर्यादा करती है, अवहेलना नहीं करती। दूसरी बात, जब वो भोजन बनाती है तो बड़े प्रेम से बनाती है। आज धोखा से चीनी की जगह में नमक पड़ गया, अब उसमें मैं डांटूं, फटकारूं, गाली दूं तो उसमें तो गुस्सा आएगा ही। इसलिए उससे कभी गलती होती है, भूल होती है तो मैं माफ कर देता हूँ। नाराज नहीं होता, डांटता नहीं, लड़ाई नहीं करता। इसी कारण हम दोनों में प्रेम बना हुआ है। ये वैवाहिक जीवन में प्रेम का आनंद है और वैवाहिक जीवन के आनंद का रहस्य है। और इस रहस्य को जो जान गया, उनका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो गया। इसलिए वैवाहिक जीवन में जाने वाले अपने जीवन को इतना कठोर न बनाएं और इतना कंजूस न बनाएं, बल्कि परिवार के लिए सहज सरल हो जाए, तभी घर और परिवार सुंदर चल सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।